तो हमेशा की तरह यहाँ पर भी मैंने जो ये चैप्टर है, कह सकते हैं पार्ट है, लेसन है, ये भी मैंने इंग्लिश की बुक में से लिया है। तो इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। इंग्लिश के हर एक वर्ड का मीन भी यहाँ पर मैं समझाऊंगी हमेशा की तरह। तो इसके थ्रू करते हैं आप बेसिक अपनी इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक रीडिंग स्किल को, बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी को, बेसिक टेंसेस को इम्प्रूव और इन्हांस। तो चलिए देखते हैं। यह नाम मेमोरी इन मार्बल। मार्बल में क्या? मेमोरी। मेमोरी का मतलब याद या स्मृति। तो मार्बल में क्या याद है, क्या स्मृति है, देखते हैं। लेट्स बिगिन। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है ताजमहल की। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे चैप्टर को पढ़ने से पहले कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, मतलब आप क्या देखते हैं इस पिक्चर में। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का कलर कौन सा है, जो कि आपको पता है ताजमहल है, कलर के बारे में भी आपको पता है। तो चलिए जहाँ से शुरू होता है वहाँ से शुरुआत करते हैं। लेट्स रीड। यहाँ से ये चैप्टर शुरू है। तरुण स्टडीज़ इन क्लास 5। तरुण जो है वो क्लास 5 में पढ़ता है। यहाँ पर स्टडीज़ जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के साथ SEIS लग जाना, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। हिज टीचर, जो उसकी टीचर है, हैज़ गिवन, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये परफेक्ट टेंस है। हैज़ दे रखा है यानी कि प्रेजेंट का, हैज़ और हैव होता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। हिज टीचर हैज़ गिवन अ टास्क, एक टास्क दिया, दिया है किसने? टीचर ने। टास्क का मतलब होता है काम। टू द स्टूडेंट्स, किसको दिया है? स्टूडेंट्स को, छात्रों को। कौन से? ऑफ हिज क्लास, यानी उसकी क्लास के। कौन? उसकी क्लास। हिज यहाँ पर तरुण है। ही हैज़ टोल्ड, तो यहाँ पर भी उन टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये भी परफेक्ट है। और हैज़ दे रखा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। ही हैज़ टोल्ड दैम, ही यहाँ पर टीचर है कि जो टीचर है उन्होंने बता दिया है, उनको बोल दिया है। क्या बोला है, क्या बताया है? टू राइट मतलब लिखना। क्या? अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ। अब किसके ऊपर है? ऑन द ताजमहल, ताजमहल के ऊपर एक पैराग्राफ लिख देना है, उन्हें लिखना है, ये ऐसा बता दिया है। मतलब उसकी जो टीचर है उन्होंने बोल दिया है कि तुम्हें क्या लिखना है, उन लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है ताजमहल के ऊपर। बट तरुण, लेकिन तरुण डज नॉट नो मच, अधिक, ठीक है, मच अबाउट यानी के बारे में, डज नॉट नो नहीं जानता है, अधिक, अबाउट यानी के बारे में। अब किसके बारे में? तो ताजमहल के बारे में। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, डज नॉट नेगेटिव है उसका, तो वो नहीं जानता है ताजमहल के बारे में। डज नॉट नो मच यानी ज़्यादा नहीं जानता है ताजमहल के बारे में। ही ओनली नोज, वह सिर्फ जानता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर एस लगा है, तो वह सिर्फ जानता है कि दैट इट इज़ अ ब्यूटिफुल मोन्यूमेंट। ये जो है इट यहाँ पर इसकी ताजमहल के लिए यूज़ किया है कि ये बहुत खूबसूरत मोन्यूमेंट है। मोन्यूमेंट क्या होता है? स्मारक, या फिर जो यादगार के लिए बनाई जाती है ना स्मारक है, उनको ही मोन्यूमेंट बोलता है यादगार के रूप में। सिचुएटेड, सिचुएटेड इन आगरा, जो कि आगरा में सिचुएटेड है मतलब स्थापित है, स्थित है। वरिड, चिंतित है, वो कौन? ये जो तरुण है वो। ही, वह, केम बैक, वापस लौटा, कम बैक की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट भी मिल रहा है, पास्ट भी मिल रहा है, प्रेजेंट का परफेक्ट भी मिल रहा है, तो मिक्सअप है सारे टेंसेस का इस चैप्टर में। ही केम बैक होम, वह वापस घर लौटा, इन द इवनिंग, शाम में। एंड आस्क यानी पूछा, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से पूछा, किसने? तरुण ने। ग्रैंडफादर, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, मी मुझे, समथिंग कुछ, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? ताजमहल के बारे में। क्या आप मुझे ताजमहल के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा उसने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया। तरुण्स ग्रैंडफादर वॉज, वो थे, तरुण के जो दादाजी थे क्या थे? वॉज थे, क्या? सिंपल
पास्ट टेंस है, वॉज वर्ब के हेल्प से बनाया जाता है। तो वॉज अ रिटायर्ड टीचर, वो एक रिटायर्ड टीचर थे। ही न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म, तो वो जानते थे अ लॉट अबाउट दिस ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, यानी इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट स्मारक के बारे में काफ़ी कुछ, अलॉट यानी बहुत सारा जानते थे। ओके, फिर वो दादाजी बोलते हैं कि ओके इफ़ यू प्रॉमिस, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो टू बी, होना, क्या बनने के लिए, होने के लिए, अ गुड बॉय, एक अच्छे लड़के होने के लिए तुम मुझे प्रॉमिस करते हो, तो आई विल टेल यू, तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैनी थिंग्स, कई चीज़ें, अबाउट द ताज, यानी ताज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा अगर तुम एक अच्छे लड़के बनते हो। यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्या है, तरुण प्रॉमिस्ड, तरुण ने प्रॉमिस्ड किया, वादा किया, नॉट टू बी नॉटी, यानी नॉटी ना बनने का प्रॉमिस्ड किया। सो हिज ग्रैंडफादर बिगिन टू टेल, बताना शुरू कर देते हैं, हिम द स्टोरी ऑफ द ताजमहल, तो यहाँ से ताजमहल की स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं उसके ग्रैंडफादर। क्या बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है, देयर लिव्ड, एक रहता था, एक प्रिंस, अ प्रिंस, ठीक है, लिव्ड यानी रहता था, सिंपल पास्ट टेंस है। नेम्ड यानी नामक या नाम का, क्या नाम का प्रिंस था, खुर्रम, ये नाम दे रखा है। ही वॉज द सन ऑफ जहांगीर, वो था, कौन था, द सन ऑफ जहांगीर का सन था, बेटा था। एंड द ग्रैंड सन, पोता ऑफ अकबर, अकबर का ग्रैंड सन, द अकबर द ग्रेट का ग्रैंड सन था। वन डे, एक दिन, खुर्रम, गो की सेकेंड फॉर्म, वेंट, गया, कहाँ गया, तो सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब के साथ SEIS लगा है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यानी परफेक्ट है, प्रेजेंट का हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस है, गो की सेकेंड फॉर्म। वन डे खुर्रम वेंट टू द, मीना बाजार गया, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, देयर, वहाँ, ही कॉट ग्लिम्सी, कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट ग्लिम्सी, ग्लिम्सी का क्या मतलब होता है, झलक होता है, ठीक है, ग्लिम्सी का मतलब, तो यहाँ पर है कैच अ ग्लिम्सी, कॉट अ ग्लिम्सी मीन्स कि झलक पाना या झलक देखना, तो ऐसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, झलक पाना या झलक देखना, किसकी, ऑफ एन, एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक एक्सट्रीम, यहाँ पर ऑफ का सेंस दे रहा है, एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सुंदर गर्ल। अब यहाँ पर एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही या बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की की एक झलक पाता है, झलक देखता है, झलक देखी उसने। गर्ल हु वॉज सेलिंग अ, जो, हु यहाँ पर इस लड़की के लिए यूज़ किया है कि जो, क्या, वो सेलिंग सिल्क, जो बेच रही थी, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज है, ठीक है, वॉज है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, सिल्क बेच रही थी। एंड ग्लास के बीड्स का मतलब होता है मोती, जिससे मालाएं बनाई जाती है। द गर्ल वॉज अर्जुमंद बानो बेगम, ये उस लड़की का नाम है। शी, वह, वॉज born in a family of a पर्शियन नॉबिलिटी फैमिली में वो क्या हुई थी, पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी, ठीक है, पारसी, पर्शियन का मतलब, और नॉबिलिटी का मतलब होता है सज्जनता, या कह सकते हैं बीइंग अमीर वर्ग या फिर कुलीन वर्ग में, ऐसे कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग में वो पैदा हुई थी। आफ्टर मीटिंग हर, यानी उससे मिलने के बाद, खुर्रम वेंट बैक, वापस लौटा, टू हिज फादर, अपने फादर के पास, एंड सेड, बोला, तो सेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, वेंट बैक, गो बैक की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, कि ही वांटेड टू मैरी हर, वो उसे क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। खुर्रम मैरिड अर्जुमन बानो बेगम इन, इस 1612 में वो
शादी हो जाती है। 5 years आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग, 5 years आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग मतलब उनकी पहली मुलाकात के बाद 5 साल के बाद, पहली मुलाकात के 5 साल के बाद उनकी शादी हो जाती है। एट दिस पॉइंट मीन्स कि इस समय, एट दिस पॉइंट तरुण स्टॉप्ड हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने जो ग्रैंडफादर को रोक दिया। बट ग्रैंडफादर, आई डोंट वांट टू हियर द स्टोरी, मैं जो है स्टोरी नहीं सुनना चाहता हूँ। किसकी? ऑफ प्रिंस खुर्रम, खुर्रम की। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। अबाउट द ताजमहल के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये वो कहता है तरुण। बी पेशेंट मतलब धैर्य रखो तरुण। लेट मी फिनिश द होल स्टोरी, मुझे कंप्लीट जो पूरी स्टोरी है, सारी स्टोरी को फिनिश करने दो। लेट यानी कोई भी काम करने दो। सेड हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने बोला। ऑल राइट, ठीक है, सेड तरुण। हिज ग्रैंडफादर कंटिन्यूड विद द स्टोरी, मतलब उन्होंने अपनी कहानी को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। प्रिंस खुर्रम वॉज लेटर नोन एज शाहजहाँ, मतलब बाद में जाना गया था शाहजहाँ की तरह। शाह एज का मतलब होता है के रूप में, जैसा, क्योंकि भी होता है, मानो या की तरह के जैसा। तो ये एज के बहुत सारे मीन, जैसे सेंटेंस होगा वैसे मीन निकलेंगे, यानी शाहजहाँ के रूप में वो जाना गया था। ही बिकेम द एम्परर, बिकम की सेकेंड फॉर्म बना, सिंपल पास्ट टेंस। द एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट। क्या बना? सम्राट बना। कब बना? इन द ईयर 1628। अर्जुमन बानो बेगम वॉज लेटर रीनेम्ड, यानी जो है अर्जुमन बानो बेगम, इसका जो है नाम दोबारा से, रीनेम्ड का मतलब क्या होता है? रीनेम्ड मतलब नाम बदला गया, नाम बदला गया। किसके रूप में? एज मुमताज़ महल, ये नाम रखा गया इनका। बट वॉट डज द नेम मुमताज़ महल मीन, लेकिन ये जो है मुमताज़ महल का मतलब क्या होता है? आज तरुण ने पूछा। मीन इसका मतलब पूछा इस नाम का। इट मीन्स द ब्राइटेस्ट, अब मतलब बताया उस नाम का कि ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट का मतलब चमकीला, उज्ज्वल। क्राउन, क्राउन का मतलब ताज या मुकुट, चमकीला ताज या मुकुट। ऑफ द वर्ल्ड, किसका? संसार का। आंसर्ड हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने आंसर दिया। देन ही कंटिन्यूड विद हिज टेल, फिर वो जारी रहे अपनी जो कहानी थी स्टोरी पे। टेल का मतलब यहाँ पर स्टोरी है। व्हेन मुमताज़ वॉज ऑन हर डेथ बेड, मतलब वो अपनी डेथ बेड पे थी जब, मृत्युशैया पे। शाहजहाँ प्रॉमिस्ड, शाहजहाँ ने वादा किया हर उनसे कि दैट ही वुड नॉट मैरी अगेन, वो क्या नहीं करेंगे? वो फिर से शादी नहीं करेंगे। ही ऑल्सो, और उन्होंने प्रॉमिस्ड, यह भी प्रॉमिस्ड किया हर, दैट ही, उनसे यह, दैट ही वुड बिल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल मासोलियम ओवर हर ग्रेव, जो उनकी ग्रेव है उसके ऊपर क्या करेंगे? वो बहुत ही सुंदर मासोलियम बनाएंगे, मासोलियम बनाएंगे। मासोलियम का मतलब होता है समाधि, ग्रेव मतलब कब्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन करता है तरुण सरप्राइज़ के साथ, यानी हैरानी के साथ, कि व्हाट इज़ अ मासोलियम ग्रैंडफादर, ये क्या है मासोलियम? ओह, अ मासोलियम इज़ अ बिल्डिंग, मासोलियम क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्ट बनाई जाती है टू हाउस द डेथ, यानी हाउस के रूप में, हाउस के लिए, जो जिसकी डेथ होती है उसके लिए। सेड ग्रैंडफादर। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, लेजेंड्स के अकॉर्डिंग, लेजेंड्स का मतलब पॉपुलर स्टोरीज जो है, दंत कथाएँ, उनके अकॉर्डिंग शाहजहाँ वॉज सो सैड, शाहजहाँ थे बहुत दुखी। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हर उनकी बीवी की मृत्यु के बाद। दैट ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया कोर्ट को, दरबार को, टू मॉर्न यानी शोक का, फॉर 2 years, 2 साल के शोक का आदेश दिया। लेटर, फिर बाद में, शाहजहाँ स्टार्टेड टू बिल्ड, शुरू कर दिया बनाना, टू बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बिसाइड द रिवर यमुना, यानी बगल में, यमुना नदी के बगल में जो बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट, स्मारक बनाना शुरू
कर दिया था इन मेमोरी, याद में, किसकी याद में, ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी वाइफ बिलव्ड की याद में। बिलव्ड का मतलब होता है अति प्रिय जो होता है, प्रेयसी या प्रियतम, जो उसकी बीवी थी उनकी। इट टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक यहाँ पर, तो कोई भी समय लगता है ना तो इट और ये स्ट्रक्चर होता है फिक्स्ड, इसके हेल्प से बनाया जाता है। तो इसने समय लिया बनाने में, कितना लिया, 22 ईयर्स एंड 22,000 वर्कर्स जो है टू बिल्ड द मोन्यूमेंट को, इस मोन्यूमेंट को बिल्ड बनाने में लगे थे और ये समय लिया। द ताज महल वॉज बिल्ट एंटायरली आउट ऑफ वाइट मार्बल, यहाँ पर मतलब कंप्लीट जो है, संपूर्ण जो ताजमहल है वो बनाया गया था सफ़ेद मार्बल में। आउट ऑफ का मतलब होता है से, यानी इफ समथिंग इज मेड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल देन वी कैन यूज आउट ऑफ। वाइट मार्बल से बनाया गया था। तो वॉज और बिल्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। द वाइट मार्बल, जो सफ़ेद मार्बल है, वॉज ब्रॉट यानी लाया गया था, कोई काम किया गया था तो वो हम पैसिव में बनाते हैं, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, लाया गया था इन फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, मतलब कहाँ से लाया गया था, ऑल ओवर एशिया से, पूरे एशिया से लाया गया था। व्हेन शाहजहां डाइड इन 1666 में जब वो मरे शाहजहां, हिज बॉडी वॉज प्लेस्ड, जो उनकी बॉडी थी वो भी रखी गई थी। अब यहाँ पर वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव चल रहा है, वॉज वर्ब के साथ, यहाँ पर थर्ड फॉर्म वॉज के साथ दिख रही है, वर्ब के साथ भी लगती है। तो प्लेस्ड यानी रखा गया था, नेक्स्ट टू बगल में, द ग्रेव ऑफ, मुमताज महल के बगल में जो ग्रेव थी, उनकी जो कब्र थी, उनके कब्र के नज़दीक रखा गया था। द मैग्निफिसेंट, दिस मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, आलीशान, भव्य। मॉन्यूमेंट केम टू बी नोन, अब इसको जाना गया था एज द ताजमहल के रूप में उसको जाना गया था, पहचाना गया था। इट इज़ नाउ, अब जो है ये कंसिडर्ड टू बी वन अमंग द 7 वंडर्ड के रूप में माना जाता है ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के 7 अजूबों में। ग्रैंडफादर पॉज्ड यानी रुके, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। वेल आई हैव टोल्ड यू क्वाइट अ लॉट टुडे, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है, बहुत कुछ बता दिया है। क्वाइट अ लॉट का मतलब है काफ़ी या बहुत, टुडे यानी आज। विल यहाँ पर हैव टोल्ड है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट है, हैज़ हैव है तो प्रेजेंट का। विल दिस बी हेल्पफुल इनफ, क्या अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, मदद के लिए। ओह यस, नाउ आई कैन ईजीली राइट अ पैराग्राफ ऑन द ताजमहल, क्या मैं अब जो है मैं ईजीली जो है ताजमहल के ऊपर पैराग्राफ लिख सकता हूँ, सेड तरुण हैप्पीली, खुशी से उसने कहा। तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे ग्लिम्सी होता है, अ क्विक लुक मतलब कि झलक, किसी चीज़ की झलक जब लेते हैं हम, झलक पाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लिम्सी, झलक पाना। बीड्स, वही बीड्स का मतलब मोती, स्मॉल पीसीज ऑफ ग्लास एंड स्टोन के भी हो सकते हैं, दैट आर जॉइंट इन स्ट्रिंग टू मेक अ नेकलेस, जो है माला बनाने के काम आते हैं। एम्परर, द रूलर ऑफ एन एम्पायर। कोर्ट, द प्लेस, यहाँ पर मैंने आपको हिंदी मीन बता दिया इनके, दरबार जो होता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर किंग्स गवर्न्स पासेस जजमेंट। मॉर्न का मतलब शो सैडनेस। बिलव्ड, अ पर्सन हु इज़ डियरली लव्ड, प्रीतम या प्रेयसी, जो अति प्रिय होता है। ग्रेव, होल बोलते हैं, यूजुअली रेक्टेंगुलर, डग टू ब्यूरी अ डेड बॉडी, ये ग्रेव मैंने बता दिया। कब्र, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल, शानदार, भव्य। तो यहाँ पर बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छे वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही।